तो हेलो स्वागत है आपका गुरु निंजा यूट्यूब चैनल में। तो आज तारीख है 21 जुलाई 2026। तो हमारे म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो फटाफट से पहले अपडेट दे देता हूँ। तो आज निफ्टी 50 में हुआ है -0.21 रुपीज़ का 21% का लॉस। सेंसेक्स 0.31% माइनस में है। निफ्टी 50 सेलेक्ट 0.23% पॉजिटिव में है। मिड कैप 100 0.30% प्रॉफिट में है। निफ्टी 500 भी 0.06% पॉजिटिव है। स्मॉल कैप भी 0.53% पॉजिटिव है। फार्मा पॉजिटिव है। मेटल भी पॉजिटिव है। निफ्टी IT 0.61% डाउन है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 0.43% पॉजिटिव है। मिड कैप 1.50% पॉजिटिव है। मतलब ब्रॉडर मार्केट जो जिसे हम स्मॉल कैप और मिड कैप बोलते हैं उसमें पॉजिटिवनेस है। और निफ्टी 50 लार्ज कैप सेंसेक्स में नेगेटिविटी है। तो हमारा पोर्टफोलियो कल पॉजिटिव में ही क्लोज होगा क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है। बट अगर मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों पॉजिटिव में जाएंगे तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा बट लॉस नहीं होगा। मतलब हम एकदम इक्वल या फिर थोड़ा पॉजिटिव में क्लोज हो गई, वो अच्छी बात है। डाइवर्सिफाई का यही एक फंडा होता है दोस्तों। मैं भी आपको बोलूँगा कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई रखो। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का कॉम्बिनेशन रखो। आपको अगर कभी लार्ज कैप डाउन जाते हो, स्मॉल कैप मिड कैप होते हो पॉजिटिव होते हैं, कभी स्मॉल कैप मिड कैप डाउन होते हैं, लार्ज कैप पॉजिटिव में जाते हैं, फिर भी प्रॉफिट में हो। मतलब समझ रहे आप, दोनों तरफ से पॉजिटिव में जाते हो। तो यही एक अच्छी बात रहती है डाइवर्सिफाई की। जो लोग भी बोलते हैं ना कि पोर्टफोलियो कैसा बनाए, उनको मैं यही सजेशन देता हूँ कि डाइवर्सिफाई रखना, क्योंकि जब भी आप डाइवर्सिफाई करोगे आपको दोनों तरफ से प्रॉफिट ही होगा। दोनों तरफ से, इधर से खाओ नहीं तो उधर से खाओ, आपका निवाला मुंह में ही जाएगा। तो होल्डिंग्स में आते हैं। होल्डिंग्स में आज हमें हुआ है -674 रुपीज़ का लॉस विच इज़ 0.20%। टोटल रिटर्न है 330,595 रुपीज़ 10.14। इसी के साथ टोटल होल्डिंग्स है 3,32,368। तो दोस्तों मैं पहले तो बताना चाहूँगा कि आपको ये जो सब दिख रहा है ये और पॉजिटिव में जाता था, बट आपको तो पता है अभी पूरे देश भर में क्या चालू है। मतलब आंदोलन चालू है। कॉकरोच जनता पार्टी का स्टूडेंट जो भी हमारे हैं बहुत ही बुरी तरीके से मारा है पुलिस ने। मैं खुद बीजेपी का समर्थन नहीं, मतलब बीजेपी और कॉकरोच जनता पार्टी में दोनों का समर्थन नहीं करता, बट अगर हम पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए हैं तो पुलिस ने ऐसा जो मार धाड़ की है वो एकदम गलत बात है। पीसफुली प्रोटेस्ट तो पीसफुली होने देना चाहिए था। उन्होंने मारा, ये गलत किया। अभी देखते आगे जाके क्या होगा। बट पीसफुल मतलब इस हमारे भारत में डेमोक्रेसी है तो हम अपने हक के लिए क्या पीसफुल प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। इतना भी उनको नहीं समझ आता है। क्या बोलूँ अब मैं। कमेंट सेक्शन में बताओ पुलिस या भाजपा ने गलत किया या सही किया। आप किसके समर्थक हो, भाजपा के साइड हो या कॉकरोच जनता पार्टी के साइड। तो ये रहा वनडे के रिटर्न बैक ऑफ महाराष्ट्र ने 1.53% पॉजिटिव है। HCL ने 1.49% पॉजिटिव है। ग्रो ने 1.44% पॉजिटिव। बाकी सब आज स्लो करके देख सकते हो किसने कितना वनडे में रिटर्न दिया है। फिर उसके बाद में आता हूँ ओवरऑल रिटर्न्स। तो ये रहा ओवरऑल रिटर्न्स। अभी भी अडानी पावर हमारा 190% लीड में है। फिर उसके बाद टाटा मोटर कमर्शियल 99%, 100 बकेट के लिस्ट में बहुत ही जल्दी आने वाला है। फिर भारतीय एयरटेल भी 86% के साथ लीड कर रहा है, ये भी बहुत जल्दी आएगा 100 बकेट के लिस्ट में। बाकी सब आप स्लो करके देख सकते हो किसने कितना ओवरऑल रिटर्न्स दिया है। तो अभी ओनली 2 स्टॉक्स है, IRFC और रेल विकास निगम, जो हमारे 40% के भी माइनस में है। बाकी तो आप देख सकते हैं किसने कितना ओवरऑल रिटर्न है। अभी हम आते हैं म्यूचुअल फंड में, जिसको सबका इंतज़ार रहता है मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखने का। तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। वन डे में हुआ है 238 रुपीज़ का प्रॉफिट। मतलब एक ट्रिपल राइस विथ चटनी का जुगाड़ हो गया है 0.01% के साथ। तो उसी के साथ टोटल रिटर्न्स है 2,48,608 14.96% का ओवरऑल रिटर्न्स है। और उसी के साथ टोटल होल्डिंग्स है 19,10,320। तो कल भी मैंने बताया था और आज भी बताया था, कल भी लार्ज कैप डाउन थे और स्मॉल कैप मिड कैप अप थे। तो देखो मुझे पॉजिटिव में, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ बट पॉजिटिव में मुझे मुनाफा हुआ। बल्कि अगर लार्ज कैप अगर डाउन है और मिड कैप अप है तो
मेरा पोर्टफोलियो ऐसा मैंने डाइवर्सिफाई बनाया, क्योंकि उसके पिछले बार स्मॉल कैप डाउन थे और अपना लार्ज कैप मिड कैप लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप डाउन थे और लार्ज कैप अप था, फिर भी मुझे प्रॉफिट हुआ। तो आज भी वैसा ही हुआ है। आज क्या हुआ है, स्मॉल कैप और मिड कैप अप है और लार्ज कैप डाउन है, तो कल भी मुझे प्रॉफिट ही होगा। और अगर परसों समझो लार्ज कैप अप है और स्मॉल कैप मिड कैप डाउन है, फिर भी मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने पोर्टफोलियो ही ऐसा डाइवर्सिफाई बनाया है। कमेंट सेक्शन में लिखो आपको भी ऐसा होता है कि अगर कुछ भी पॉजिटिव रहेगा तो आपको पॉजिटिव में ही प्रॉफिट होता है या नहीं। इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूँ कि स्टॉक से कई गुना बेहतर है ना म्यूचुअल फंड है, क्योंकि मैं मेरे 5-5.5 साल की अभी मेरी जर्नी होने वाली है, तो उसमें मैं एक ही चीज़ सीखा हूँ कि म्यूचुअल फंड एकदम बेस्ट इन्वेस्टमेंट है पूरी दुनिया में। अगर आप मुझे पूछो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, अपना फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक्स, ये अपना ऑप्शंस एंड ये ट्रेडिंग कुछ भी हो, बट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मुझे म्यूचुअल फंड लगती है, क्योंकि इसमें आपको एक पेशेंस रहना चाहिए, स्लो एंड स्टडी रहना चाहिए और आप ऑलवेज विन करोगे रेस। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 20-25 साल अपने दे दिए तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको को रोक सकता है प्रॉफिट कमाने से। तो ये रहा वनडे का रिटर्न। मैं फटाफट आपको स्लो करके दिखा देता हूँ। और ये रहा मेरा ओवरऑल रिटर्न्स। एक्सिस स्मॉल कैप 42% के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर परक फ्लेक्सी कैप 29.61%। फिर निफ्टी 50 है। फिर यूटीआई फ्लेक्सी कैप है। एक्सेस ELSS है। एक्सेस लार्ज कैप है। बाकी सब आप स्लो करके देख सकते हो कि कितना अभी तक रिटर्न दिया है। तो मोस्टली मेरे सारे म्यूचुअल फंड पॉजिटिव में आ रहे हैं धीरे धीरे करके। से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और टाटा डिजिटल इंडिया, ये 2 ही फंड नेगेटिव में, बट बहुत ही जल्दी ये प्रॉफिट में आ जाएंगे ऐसी आशा करते हैं। तो वही है दोस्तों, मेरा कहने का उद्देश्य यही है। ये देखो मेरी जर्नी में आपको दिखाता हूँ। 2020 में मैंने स्टार्ट किया था धीरे धीरे। 2020 में मैंने सिर्फ उसमें डाले थे दोस्तों, 2020 में मैं भी -41 रुपीज़ के लॉस में था। मैंने 500 रुपये इन्वेस्ट किए थे दोस्तों इसमें। धीरे धीरे करके मैं इन्वेस्ट करता गया और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ 2026 में। मेरी जर्नी कुछ इतनी अभी तक तो खास नहीं है, बट कंपाउंडिंग का मैजिक मैंने हमेशा बोला था, अभी बोलूँगा कि 10 साल के बाद पता चलता है। तो और मुझे 5 साल इसमें रहना है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। सिर्फ आप देखो कंपाउंडिंग कैसे वर्क करेगा। 10 साल का मुझे टाइम दो, नहीं जो मुझे अनफॉलो किए ना वो फिर से आएंगे और बोलेंगे वाह भाई रोशन तूने बोला था कि मतलब सच में यार मान गया कि मतलब यार हमें लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, बट असली कंपाउंडिंग 10 साल के बाद शुरू हुआ। ये तुमने बोला था और ये करके देखी। बस इसीलिए मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे 5 साल पुराने वीडियो अगर कोई देखे तो बोले नहीं कि भाई तूने तो ऐसे ही आ गया। जो मैं बोलता हूँ ना दोस्तों वो फ्यूचर में होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। मिलूँगा आपको कल की वीडियो में। धन्यवाद, बाय। फॉलो करते रहिए। बी इन्वेस्टेड, बी पेशेंस। 20-25 साल के लिए आइए, वेल जनरेट करिए और खुश रहिए। बाय।